तो नमस्कार दोस्तों, इस आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष उपाध्याय में एक बार फिर से। और माफ़ कीजिएगा, मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। तो आज हम बात करेंगे औसत के बारे में। औसत यानी कि एवरेज। एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इस संख्या इतनी संख्याओं का क्या औसत होगा। मतलब औसत से रिलेटेड काफ़ी सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आज हम आपको औसत के बारे में बताएंगे। तो औसत का मतलब जैसे आप ऐसे समझिए औसत को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। पहले दिन आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने एक दिन पहले दिन आपने काम किया 1 घंटा, ठीक है। उस प्रोजेक्ट में आपने दूसरे दिन काम किया 2 घंटा, ठीक है। और तीसरे दिन आपने काम किया उसमें 3 घंटा, चौथे दिन आपने 4 घंटा, पाँचवें दिन 5 घंटा। तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो आपके किसी मित्र ने या दोस्त ने आपसे पूछा कि आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में औसतन कितना टाइम हर रोज़ इस प्रोजेक्ट पे स्पेंड किया, यानी कि रोज़ कितना काम किया इस प्रोजेक्ट पे, लगभग लगभग एक आइडिया बताइए। तो आप उन्हें क्या बताएंगे? आप ऐसा तो बताएंगे नहीं कि मैंने आज 1 घंटा काम किया एक दिन, दूसरे दिन 2 घंटा, तीसरे दिन 3 घंटा, एक दिन 4 घंटा, एक दिन 5 घंटा। अब ऐसा तो आप बताएंगे नहीं। आप उन्हें क्या बताएंगे कि मैंने लगभग इतना काम किया, एक संख्या बताएंगे, एक फिक्स। तो उस संख्या को निकालने के लिए हम क्या करते हैं तो औसत में हमारे पास एक फॉर्मूला दिया होता है, सूत्र, पारंपरिक सूत्र जो हमारा होता है कि ऊपर की सभी संख्याओं का योग, मतलब जितनी संख्याएं दी हैं, जितना घंटे आपने काम किया, इन सभी घंटों का योग, यानी कि 1+2+3+4+5 डिवाइडेड बाय, भागा देंगे जो आपने कितने घंटे, मतलब यानी कि ये तो आपके टोटल घंटे हो गए, और जो आपके अंक हैं यानी कि इनका कितने नंबर्स हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 नंबर है तो यहाँ लिख देंगे 5। तो अब इनको जोड़ लेंगे हम, इन सबको जोड़ कितना आएगा, 5 4 3 3 3 6 4 10 15, ठीक है। 15/5, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास, 5 या 15। यानी कि हमने एवरेज 3 घंटा पर डे काम किया। हम उसको ये बताएंगे हमने 3 घंटा रोज लगभग काम किया, तो ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही ये तो हमारा पारंपरिक तरीका हो गया, ठीक है। ये पहला मेथड हो गया हमारा एवरेज निकालने का पारंपरिक तरीका। एक आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसी को निकालने की। मान लीजिए यही घंटे हैं, तो ये तरीका है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कितना है, आखिरी आखिरी संख्या क्या है, n+1/2, यानी कि n क्या है, आखिरी संख्या जो होती है, अंतिम पद, यानी कि 5+1/2 इक्वल टू 6/2। कितना आ गया, 3। आंसर सेम आया आपका, 3 घंटा इसमें भी आया, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ जिसमें आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके में क्या होता है, यहाँ संख्याएं दी हैं, जैसे 1 2 3 4 5 संख्याएं दी हैं। तो ये देखिए, पहले की 2 संख्या, आखिरी की 2 संख्या, बचा कौन, 3। आपका आंसर कितना है, 3। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये उससे भी शॉर्ट ट्रिक है। अगर ये संख्याएं ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या में हों, मतलब इनके बीच में एक संख्या ऐसी बच रही हो जो, जैसे हमने यहाँ का ग्रुप बनाया, आधा ग्रुप हमने यहाँ बनाया, आधा ग्रुप यहाँ बनाया, और बीच में एक संख्या बच गई है हमारे पास, तो वो आपका एवरेज होगा जब ये क्रमांगत प्राकृतिक संख्याएं होंगी। एक ये भी है कि ये क्रमांगत प्राकृतिक संख्याएं होंगी तब ये होगा। ये नहीं कि आपने कोई नंबर, कोई भी सीरीज दे रखी है, माना 4 6 7 8 9 10 कुछ भी दे रखा है, आपने उसके बीच का ले लिया, तब नहीं माना जाएगा। जब ये क्रमांगत होगा, ठीक है, तब ये ट्रिक काम आएगी। जैसे कि अभी आगे मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको पता लग जाएगा। तो ये हमारा तरीका है, एक ये मेथड पुराना, और ये हमारा तीसरा नया तरीका। चलिए, अब मैं आपको एक अलग टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें जो काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे कि ये, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रथम 10 विषम या अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा।
प्रथम 10 विषम और अभाज्य, विषम या अभाज्य एक ही हुआ जिनमें भाग नहीं जाता है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं क्या हुई, जैसे कि 1, फिर 3, फिर 5 एंड सो, मतलब ऐसे 10 संख्या आखिरी की जो 10 संख्याएं होंगी। लेकिन अभी हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आप ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, आप सबकी सब 10 संख्याएं लिखेंगे, ठीक है, आखिरी तक की 10 संख्याएं सारी लिख देंगे, फिर उसके बाद उन सबको जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपका वो काफ़ी लंबा चक्कर जाता है। तो यहाँ सिंपल सा क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, इन टाइप के क्वेश्चनों में सिंपल सा हमने क्या करना होता है, प्रथम 10 विषम या अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें इसका औसत कितना होगा, 10 लिखा है तो आंसर हमारा आएगा 10। विषम संख्याओं का, 10 विषम संख्याओं का औसत 10, बस, और कुछ नहीं करना होता, बस इतना ही लिखना होता है, बस ये आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ पर 10 की जगह 100 लिखा होता तो हमारा आंसर हो जाता 100। अगर यहाँ पर 1000 लिखा होता तो 1000 हमारा आंसर। यहाँ 1 लाख लिखा होता तो 10,000 लिखा होता तो हमारा 10,000। 1 लाख लिखा होगा तो 1 लाख। कुछ नहीं करना होता, सिंपल, जितना यहाँ विषम संख्याओं के लिए है, सिर्फ जितना यहाँ पर लिखा होता कितनी संख्याओं का, विषम संख्याओं का, बस इसमें ये होता है लिखा ना कि प्रथम 10, प्रथम 100, प्रथम 1000, यानी कि प्रथम लिखा होना चाहिए, तब ये आपका फॉर्मूला काम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। वरना अदरवाइज हमें क्या पता कौन सी विषम संख्या है। अगर प्रथम 10 तो हमको पता है ना, फिक्स है कि 1 से स्टार्ट होगी और आखिरी 10वीं होगी, ठीक है, बाकी को तो हमें पता नहीं है। यहाँ जितना भी लिखा हो सेम यहाँ पर लिख दीजिए, वो आपका आंसर आएगा, और इतना सा है, और बिल्कुल कुछ कठिन नहीं है इसमें। और ऐसे ही अब हम अगला देखते हैं, सम तो हो गया, नहीं विषम तो हो गया हमारे पास, अब हमारे पास आया सम संख्याएं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा, प्रथम 10 सम या भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब इसमें भी क्या करना है, अब आप ऐसे तो लिखोगे नहीं कि पहली 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे ऐसे, अब इतना तो लिखने का किसी का बड़ा टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ इसमें भी ये करना है, 10 + 1 = 11, एक जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 10 + 1 11। अगर यहाँ 100 लिखा होता तो 100 + 1 = 101, ये भी आंसर आ गया। जितना लिखा हो उसमें एक जोड़ देंगे तो आपकी सम संख्याओं का औसत आ जाएगा, ठीक है, जो 2 से भाग होने वाली सम संख्या, प्रथम 10, प्रथम संख्या में जितनी भी पूछे, 10 या 20, 40, 50, कुछ भी लिखते हैं, प्रथम होना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। अगर जैसे कभी कभार आ जाता है प्रथम n विषम संख्या पूछ लिया उसने, ठीक है, 10 नहीं पूछा, 10 की जगह n कर दिया, तो आप क्या करेंगे, आंसर क्या होगा, n हो जाएगा। कुछ भी लिखा हो, यहाँ ABCD लिखा हो, प्रथम D संख्याओं का, प्रथम कुछ भी लिख दो, ठीक है, प्रथम, और यहाँ भी n लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, n + 1, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल, इजी रखना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं एक और टाइप के सवाल जो एवरेज के पूछा जाता है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 लिखा है, ठीक है, प्रथम 50 संख्याएं क्या होती हैं, अब ऐसा लिखेंगे 1, 2, 3, 4, ऐसे लेके 50 तक जाएंगे। अब एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं कि हम यहाँ से लिखें और 50 तक जाएं, तो हमको सिंपली क्या करना होता है, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए, जो आखिरी जो 50 पद दिया होता है, 50 यानी कि n+1/2, तो यानी कि 50 + 1/2 कितना, 51/2, कितना हो गया, 25 दूनी 50 और 10 गया 25, 25.5, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल, कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ऐसे ही सेम, प्रथम 51, अब 50 था, अब एक बढ़ गया, हाँ 51 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें भी वही 51 + 1/2 = 52/2। आपने तो अभी तक निकाल भी लिया होगा जब तक मैं लिख रहा हूँ यहाँ, यानी कि 26
आ गया आपका आंसर? आ गया? कुछ कठिन है इसमें? कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपली +1 करके और बाय 2 कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इससे शॉर्ट ट्रिक आपको और कहाँ मिलेगी। अब एक हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें अलग आता है, जैसे कि ये, अब ये देख रहे हैं जैसे कि ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 तक गया है स्क्वायर, इनका औसत बताना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, इसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास। अब इतनों का औसत तो हम निकाल नहीं सकते एग्जाम में, तो सिंपल सा फॉर्मूला है n+1 2n+1 बाय 6, मतलब 1/2 इसका, 1/2 इसका, 1/2 इसका, तो बाय 6 हो गया टोटल। ठीक है, तो अब हमारे पास n क्या है, ये फॉर्मूला योग का है, ये औसत का फॉर्मूला नहीं है, ये है आपका योग का फॉर्मूला। किसके? स्क्वायर रूट के योग का फॉर्मूला। ठीक है, n संख्याओं के स्क्वायर रूट के योग का फॉर्मूला है। यानी कि अभी पहले हम इन सब का योग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यानी कि 7 7 + 1 2 × 7 + 1 बाय 6, सिंपल 7 × 8 × 15 बाय 6, कितना हो गया 3, 2 से गया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 5 15, यानी कि 5 चक्को 20 और 7 140, 140 आपके पास योग आ गया। ठीक है, तो औसत कितना हो गया, तो हमारे पास इन संख्याओं का योग तो आ गया 140। तो अब हमें क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या है, सभी संख्याओं का योग 140 डिवाइडेड बाय कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7, कितना आ गया, 7 दूनी 14, 20 आ गया आपका आंसर 20। सिंपल था। तो इस तरह आप एग्ज़ाम में अपने जो ये नॉर्मल औसत के क्वेश्चन आते हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आगे इस औसत एवरेज के लिए 2 वीडियो और बनाऊंगा, जिनमें आपको मैं थोड़े टिपिकल क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।